Assalamualaikum. Welcome to Zamin Academy. Today we are going to discuss very important law question of chapter 1 FSC part 2, that is nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney. आपको याद होगा कि जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था तो हमने सेल को भी ये कहा था कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह से किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, इसके पास दो मेजर पार्ट्स हैं। इट हैज़ टू मेजर पार्ट्स। वन इज रीनल कॉर्पसल एंड अदर इज रीनल ट्यूब्यूलर। रीनल कॉर्पसल में हमारे पास जो आता है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रीनल कॉर्पसल हमारे पास नॉन ट्यूब्यूलर होता है, लाइक इसमें ट्यूब सिस्टम नहीं होता। और जबकि रीनल ट्यूब्यूलर है, एज इट नेम इंडिकेट्स कि इसमें ट्यूब्यूलर सिस्टम आता है। रीनल ट्यूब्यूलर में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, लाइक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास आता है बोमान्स कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, जब हम इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको प्रॉपरली मेंशन करूंगी कि बोमेंस कैप्सूल क्या है, लेकिन अभी फर्जी तौर पर मैं बता देती हूँ मैं आपको कि बोमेंस कैप्सूल हमारे पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमारे पास एक नेटवर्क है, एक गुच्छा सा बना होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। That is a network of capillaries. मैं आपको प्रॉपरली जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तब वहाँ पे आपको मेंशन करूँगी। अब रीनल ट्यूब्यूलर में जो फर्स्ट ट्यूब्यूलर सिस्टम है हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको मैं PCT से डिनोट कर रही हूँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले हमारे पास एक यू शेप स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। अब हम अगर किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो हमें पता है कि किडनी का अगर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये हमारे पास अगर हम ये मेंशन करें कि दैट इज अ किडनी, किडनी का जो आउटर पार्ट है दिस वन, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। जो आउटर लेयर है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर है इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। इट इज अ मेडुला। हमारी किडनी के अंदर दो नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो दो नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर आउटर कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स नेफ्रॉन, सॉरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जो मेडुला में प्रेजेंट होता है उसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। दोबारा से इस चीज़ को समझ लें कि ये हमारे पास एक किडनी है, किडनी का जो आउटर लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर है उसको हम मेडुला कहते हैं। हमारे किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, और वो नेफ्रॉन जो मेडुला में प्रेजेंट होंगे उसको जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली बनाते हैं, हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन को नहीं बनाते। और ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। ओके, और जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है इसको बनाना। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक, हमने सबसे पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने पहले भी कहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है।
तो ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर ही एक हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। इसको दोबारा देख लें। सबसे पहले हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें हमने पहले मेंशन भी किया था ग्लोमेरुलस में, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो ये क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। इनका आपको बेसिकली अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कप शेप स्ट्रक्चर है उसको हम बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं और जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले हमारी एक फर्स्ट ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट हमारे पास ट्यूबुलर सिस्टम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फर्स्ट ट्यूबुलर जो बलता नाली आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाकर ये यहाँ से एक यू शेप स्ट्रक्चर ले लेती है। जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से जाके इसने टर्न लिया और एक यू शेप स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप देखें कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले कहेंगे। ओके, दोबारा से देख लें कि एक बलता नाली है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये नीचे की तरफ बेंड कर रही है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ से आके इसने एक यू शेप स्ट्रक्चर को अपनाया और ये लूप ऑफ हेनले हम इसको कह रहे हैं। अब ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है तो अब हम इसको क्या कहेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं। यहाँ से आके दोबारा से एक बलदा नाली आ रही है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से हमारा नेफ्रॉन का बेसिक लास्ट पोर्शन स्टार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट।